जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अजय कृष्णवंशी है और आपका हमारा सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं फ्यूचर में, उनकी आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे होंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है राजस्थान में किसान आंदोलन, और हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा डिस्कशन रहेगा दोस्तों बेगू किसान आंदोलन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसको प्रारंभ करते हैं। बेगू बेगू कहाँ पर पड़ता है? तो बेगू पड़ता है दोस्तों चित्तौड़ में। वर्तमान समय में बेगू चित्तौड़ जिले के अंतर्गत पड़ता है। उस समय ये चित्तौड़ या फिर मेवाड़ या फिर उदयपुर रियासत का भाग हुआ करता था। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बेगू है वो जस्ट भीलवाड़ा के टच में है, यानी कि भीलवाड़ा के जस्ट टच में बेगू पड़ता है। इस वजह से जो बिजोलिया में भीलवाड़ा की जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ है तो उसकी चेतना इसमें भी देखने को मिलती है, उसका प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है। ये आंदोलन 1921 में प्रारंभ होता है और 1923 में ये समाप्त हो जाता है। नेतृत्व किसने किया था ये अपने को ध्यान रखना है। नेतृत्व, तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी द्वारा। राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। राम नारायण चौधरी का संबंध राजस्थान सेवा संघ से था और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना इससे पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि विजय सिंह पथिक के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में की गई थी 1919 में, जिसको 1920 में अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था। और रामनारायण चौधरी भी राजस्थान सेवा संघ के एक सदस्य थे, एक कार्यकर्ता थे। उस समय बेगू रियासत का ठिकानेदार कौन था? उस समय बेगू रियासत का ठिकानेदार था अनूप सिंह। अनूप सिंह। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेनाल एक स्थान है दोस्तों बेगू में, मेनाल में ही एक जगह है भेरू कुंड। भेरू कुंड, तो मेनाल के भेरू कुंड स्थान पर किसान इकट्ठे हुए और इन्होंने एक आंदोलन की योजना बनाई। इन्होंने एक किसान आंदोलन की योजना बनाई। किसान आंदोलन का कारण क्या रहा, यानी कि बेगू किसान आंदोलन का कारण क्या रहा? तो उस समय किसानों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, उन पर बहुत सारे टैक्स लगाए जा रहे थे, जैसे अत्यधिक लाग बाग, इसके अलावा बेट बेगार, बहुत सारे टैक्स उन पर थोपे जा रहे थे, तो जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और पेट पालना मुश्किल हुआ जा रहा था। इस वजह से किसानों के पास आंदोलन के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा। तो किसान मेनाल के बेरू कुंड के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कब होते हैं ये? 1921 में, और आंदोलन की योजना बनाते हैं। इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा ही किया जाता है। आंदोलन का प्रभाव ठिकानेदार अनूप सिंह पर भी पड़ता है और ठाकुर अनूप सिंह रामनारायण चौधरी यानी कि राजस्थान सेवा संघ के साथ एक समझौता कर लेता है। समझौता कब होता है? तो समझौता होता है 2 फरवरी 1922 को। किस किस के बीच में होता है? राम नारायण चौधरी यानी कि आरएनसी राम नारायण चौधरी और ठाकुर अनूप सिंह। ठाकुर अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी के बीच में एक समझौता हो जाता है। राम नारायण चौधरी जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि 2 फरवरी 1922 को राजस्थान सेवा संघ तथा ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हो जाता है। क्या था इस समझौते में विशेष? तो इस समझौते में इस बात का जिक्र था कि जो किसान आंदोलित थे, जो किसान आंदोलन कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर, कुछ मांगों को लेकर, तो उनमें से बहुत सारी मांगों को ठाकुर अनूप सिंह द्वारा मान लिया गया। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, ये समझौता हो गया, उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा, यानी कि जो वहां पर ब्रिटिश प्रशासन कार्यरत था उसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा
ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य जो ये समझौता हुआ था इसको निरस्त कर दिया जाता है, इसको रद्द कर दिया जाता है। और इनके बीच में ये जो समझौता हुआ था इसे बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत सारी बार एग्जाम में आ चुका है कि बोल्शेविक फैसले की संज्ञा ब्रिटिश सरकार ने किस किसान आंदोलन से संबंधित समझौते को दी थी, या फिर बोल्शेविक फैसला कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार इस फैसले को तो रद्द कर देती है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही एक आयोग गठित किया जाता है। उस आयोग का नाम है ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच आयोग या फिर ट्रेंच कमीशन। ट्रेंच कमीशन का गठन किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। क्यों किया जाता है? ट्रेंच को बोला जाता है, ट्रेंच एक अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, इसको बोला जाता है कि तुम बेगू जाओ और वहां के किसानों की स्थिति देखो और उसके बाद में एक रिपोर्ट पेश करो जिसके आधार पर हम इस मामले का निस्तारण किया जा सके, इस मामले का हल निकाला जा सके। लेकिन होता क्या है, ट्रेंच किसानों के बीच में ही नहीं जाता है, किसानों से बातचीत ही नहीं करता है और उसके बावजूद अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। तो इस चीज से किसान बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे। जब किसान नाराज हो गए थे तो किसान 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव, जो कि बेगू में ही पड़ता है, गोविंदपुरा गांव, ट्रेंच कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है बिना किसानों से बातचीत किए। तो उस फैसले पर या फिर उस रिपोर्ट पर बातचीत करने के लिए, राय मशवरा करने के लिए और आंदोलन को आगे गति देने के लिए 13 जुलाई 1923 को बेगू के गोविंदपुरा गांव में किसान एकत्रित होते हैं। लेकिन ये चीज इस ट्रेंच को पसंद नहीं आती है। ट्रेंच को ऐसा लगता है कि मेरी सत्ता को चुनौती दी गई है और इसके ईगो को ठेस पहुंचती है। इस वजह से ट्रेंच गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे इन किसानों पर बर्बरता पूर्वक गोलियां चलाना प्रारंभ कर देता है और ट्रेंच की गोलियों का शिकार होते हैं 2 लोग, 2 किसान। कौन कौन से? एक का नाम है रूपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़, और एक का नाम है कृपाजी धाकड़। तेरह जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में ट्रेंच के द्वारा गोलियां चलाने के कारण रूपाजी धाकड़ तथा कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये आंदोलन भी लगभग समाप्त हो जाता है। तो इस आंदोलन में ज्यादा विस्तार पूर्ण बातें नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लिमिटेड बातें जो मैंने आपके साथ साझा की है। बेगू ठिकाना चित्तौड़ में पड़ता है, नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था। जो बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ था उसका प्रभाव बेगू पर भी पड़ा, इस वजह से यहाँ के किसानों ने भी आंदोलन किया। ठिकानेदार था अनूप सिंह। मैनाल के बेरू कुंड में 1921 में किसान एकत्रित हुए आंदोलन के लिए। 2 फरवरी 1922 को रामनारायण चौधरी, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, और ठाकुर अनूप सिंह के बीच में एक समझौता हो जाता है कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाए और उनकी कुछ मांगे मान ली गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस फैसले को रद्द करते हुए, निरस्त करते हुए बोल्शेविक फैसले की संज्ञा देती है। बोल्शेविक रूस की क्रांति से निकला हुआ एक शब्द है। उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ट्रेंच कमीशन बिठाती है किसानों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए। लेकिन ट्रेंच बिना किसानों से मिले, बिना उनसे बातचीत किए ही अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। इससे नाराज किसान 13 जुलाई 1923 को बेगू के गोविंदपुरा गांव में इकट्ठे होते हैं और ट्रेंच इस समय गोलियां बरसाना प्रारंभ कर देता है, जिससे 2 किसान रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ की मृत्यु हो जाती है। और ये बेगू किसान आंदोलन भी इनकी मृत्यु के साथ ही लगभग समाप्त हो जाता है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बेगू किसान आंदोलन है ये भी धाकड़ जाति के किसानों द्वारा ही किया गया था।
इससे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में चर्चा की, वो भी धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा ही किया गया था और इसमें भी अधिकतर धाकड़ जाति के लोग ही थे। तो अपना ये बेगू किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और मैं आपसे कुछ विचार जो मेरे अंदर थे वो अगर साझा कर पाए और आपको वो चीज़ें समझ में आई है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।